ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम परमादरणीय भक्तगण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण यानी रामायण जो है सो वाल्मीकि ऋषि ने लिखे हैं। लेकिन वाल्मीकि ऋषि को राम के विषय में प्रेरणा कौन दिए? तो संपूर्ण रामायण कथा नारद जो है सो वाल्मीकि जी को पहले सुनाए थे। तो वो जो है संक्षिप्त रामायण के रूप में वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में, बालकांड के प्रथम सर्ग में आया है, जिसकी कथा को आज मैं उपस्थापित करने जा रहा हूँ। कहते हैं, नारदेन वाल्मीकि प्रति संक्षेपतः श्री रामचरित्रस्य श्रावणम। नारद के द्वारा वाल्मीकि ऋषि को संक्षेप से श्री रामचरित्र का वर्णन किए, यानी नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि को संक्षेप रूप से रामचरित्र सुनाए। उसी को जो है बृहद रूप वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण के रूप में बृहद रूप दिए। तो वो संक्षेप में एक ही सर्ग में संपूर्ण रामायण है, उसके विषय में हम कह रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं। कहते ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। कहते मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जो है सो नारदम परिपप्रच्छ, नारद जी से प्रश्न करते हैं कि ओम तपः स्वाध्याय निरतम। कैसे नारद जी से प्रश्न करते हैं? तो तपः स्वाध्याय निरतम, जो नारद जी हमेशा तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। तपस्वी, जो तपस्वी हैं, वाग्विदाम्बर, और वाग्विद माने विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं। कोन्वस्मिन्, उनसे प्रश्न करते हैं वाल्मीकि जी, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितः क्रोधो द्वितीयवान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवास्य जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छामि हम श्रोतुम परम कौतूहलम हि मैं। वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न करते हैं कि को नु अस्मिन् लोके सांप्रतम, इस लोक में इस समय कौन ऐसा है जो गुणवान है, कश्च वीर्यवान, और कौन जो है वीर्यवान है, धर्मज्ञश्च, कौन धर्मज्ञ हैं, कौन कृतज्ञ हैं, कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो, कौन सत्य बोलने वाले हैं, दृढ़व्रत, कौन दृढ़व्रत हैं, चारित्रेण चको युक्त, कौन ऐसे हैं जो चरित्र से युक्त हैं, सर्वभूतेषु को हितः, कौन ऐसे हैं जो सभी भूतों के हितकारी हैं, विद्वान कह समर्थश्च, कौन विद्वान हैं, कौन समर्थ हैं, कश्चैक प्रिय दर्शना, कौन ऐसे हैं जो एक प्रिय दर्शन है, माने सबको प्रिय लगने वाले हैं, आत्मवान को जितक क्रोधो, को आत्मवान माने आत्मज्ञानी है, कौन जितक क्रोधो है, क्रोध को जीतने वाले, द्युतिमान, कौन तेजस्वी हैं, कौन सूयका, कौन ऐसे हैं जो किसी से असूया नहीं करते हैं, और कस्य बिभ्यति देवास्य जात रोषस्य संयुगे, और युद्ध में क्रोधित होने पर किससे देवता लोग भी डरते रहते हैं। एतदिच्छामि हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही मैं। वाल्मीकि जी नारद जी से कहते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ, यह मुझे परम कौतूहल है कि इस संसार में इस समय इस तरह के गुण से युक्त कौन है। तो महर्षि तुम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम। कहते हैं, हे महर्षि आप समर्थ हैं इस प्रकार के मनुष्य को पहचानने में। श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचा, इस प्रकार वाल्मीकि के वचन को सुनकर त्रिलोकज्ञ नारद जी जो हैं वह श्रूयताम इति चामन्त्य प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत। तीनों लोक के जानने वाले जो नारद हैं वो वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर और उनको कहते हैं श्रूयताम माने सुना जाए, प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत, और प्रसन्न होकर के कहने लगते हैं नारद जी कि श्रूयताम बहवो दुर्लभाश्चैव जे त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्ता श्रूयताम नरः। कहते हैं आप जो गुण कहे हैं ऐसे लोग तो दुर्लभ ही हैं संसार में, लेकिन वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा, लेकिन मैं जान करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कौन मनुष्य है। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभुो रामो नाम जने श्रुता। अब राम का वर्णन सुनाते हैं नारद कि अभी संसार में वही ऐसे हैं जिसमें सभी गुण जो है पाया जाता है। जैसे इक्ष्वाकु वंश प्रभुो राम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम है, नाम जने श्रुता, लोग में जो है सो प्रसिद्ध है राम नाम से। नियत आत्मा महावीर, जो है नियत आत्मा वाले हैं, महावीर जो माने महान बलवान है, द्युतिमान महान तेजस्वी हैं, धृतिमान बहुत धैर्यवान है, वशी जो एकदम नियंत्रित रहते हैं, बुद्धिमान नीतिमान, बाग्मी बुद्धिमान है, नीतिमान है, बाग्मी है, बाग्मी मन होता है अच्छा वक्ता, वाचो अस्ति अस्मिन इति बाग्मी, यानी
बहुत सुंदर बोलने वाला, श्रीमान शत्रु निवर्हण, जो श्रीमान है और शत्रु निवर्हण, शत्रुओं को संहार करने वाले हैं, विपुल अंशो, जिनका अंश जो है विपुल है, माने बड़ा है, माने ये जो स्कंद भाग है वो बड़ा है, महाबाहु, जिनको बहुत बड़ा बड़ा बाहु है, कंबु ग्रीवो, शंख के समान, कंबु के समान ग्रीवा वाले, महाहनु, जिनका हनु जो है ये बहुत बड़ा है, महोरस्कु, जो महान उड़ वाला है, माने छाती वाला है, महोरस्कु, महेश्वासु, गूढ़ जत्रु अरिंदम, आजानुबाहु, जो आजानुबाहु हैं, ठेगुन से नीचे जिसका हाथ चला जाए वो आजानुबाहु होते हैं। तो आजानुबाहु, सुशिरा, सुंदर सिर वाले हैं, सुललाटा, सुंदर ललाट वाले हैं, सुविक्रम, बहुत बड़े पराक्रमी हैं, समः सम विभक्त अंग, एकदम समान रहने वाले हैं, सम विभक्त अंग हैं, स्निग्ध वर्ण, प्रतापवान, महान प्रतापी है, पीन वक्षा, वक्षस्थल एकदम मोटा है, विशाल अक्षो, बड़े बड़े नेत्र हैं उनका, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी युक्त है, शुभ लक्षण और शुभ लक्षण से युक्त है, धर्मज्ञ सत्यसंधश्च, वो धर्मज्ञ भी है, सत्यसंध है, प्रजा नाम चहिते रत, और प्रजाओं के हित में रत रहते हैं, यशस्वी ज्ञान संपन्न, यशस्वी है, ज्ञान से संपन्न है, सुचित माने पवित्र हैं, वश्य समाधिमान, और समाधि लगाने वाले हैं, प्रजापति क्षमा श्रीमान, प्रजापति के समान है वो, धाता रिपुनिषूदना, और उस शत्रु को नष्ट करने वाले हैं, रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक के रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, और अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने स्वजन की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं, धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद में निपुण है, सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रार्थ के तत्व को जानने वाले हैं, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, स्मृति वाले हैं, स्मृति युक्त हैं, प्रतिभा से युक्त हैं, सर्वलोक प्रिय, सभी लोक के प्रिय हैं, साधु माने एकदम सज्जन है, अदीन आत्मा माने एकदम उदार चरित्र वाले हैं, विचक्षण, सर्वदा विगत सद्भि समुद्रैव सिंधुवे, वो हमेशा जैसे नदियों के द्वारा समुद्र जो है सो व्याप्त रहता है, उसी तरह जो है वह हमेशा अच्छे लोगों से घिरे रहते हैं, आर्य सर्व समस्या, आर्य है, श्रेष्ठ है, सर्व सभी के साथ समान व्यवहार वाले हैं, सदैव प्रिय दर्शन, और हमेशा प्रिय दर्शन है, सच सर्वगुणोपेत, वह राम जो है सर्वगुणोपेत है, सभी गुण से युक्त है, कौशल्यानंद वर्धना, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, समुद्र इव गंभीर, समुद्र के समान गंभीर हैं, धैर्य हिमवान इव, और हिमालय के समान एकदम धैर्यवान है, विष्णुना सदृशो वीर्य, वीर्य में विष्णु के समान है, सोमवत प्रिय दर्शन, और चंद्रमा के समान सुंदर दिखने वाले हैं, कालाग्नि सदृश क्रोधे, जब वो कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं तो कालाग्नि के समान माने काल अग्नि के समान हो जाते हैं, क्षमया पृथ्वी क्षमा, और क्षमा बान में पृथ्वी के समान क्षमावान है, धनदेन समस्त त्यागे, और त्याग में जो है कुबेर के समान त्यागी हैं, सत्य धर्म युवा पर, और सत्य में जो है धर्म के समान ही होते, जैसे दूसरा धर्म ही हो, तमेवं गुण संपन्नम, इस प्रकार इस गुण से संपन्न, रामम सत्य पराक्रमम, राम जो है सत्य पराक्रम वाले, ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुण युक्तम, जो ज्येष्ठ हैं और ज्येष्ठ गुण से युक्त है, प्रियम दशरथा सुतम, वह जो है दशरथ के प्रिय सुत हैं, प्रकृति नाम हितेर युक्तम, प्रकृति प्रिय कामया यौवराज्य न संयुक्तुम मच्छत प्रीत्या महीपति, ऐसे उस ज्येष्ठ पुत्र को जब यौवराज्य न संयुक्तुम मैंने युवराज बनाने की इच्छा की है महाराज, तस्याभिषेक संभारान दृष्टवा भार्यात कैकेयी, उनके अभिषेक संभार को देख करके उनकी पत्नी जो कैकेयी थी वह पूर्वम दत्त वरा देवी वर में न मयाचत, पहले जो उनको वरदान दिया गया था उस वरदान को जो है वो मांग लेती है, विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, तो उससे क्या होता है राम का विवासन हो जाता है, माने वनवास हो जाता है, भरतस्य अभिषेचनम, वह वरदान किया था तो वरदान में था राम का वनगमन और भरत का अभिषेचन माने भरत को राजा बनाना, सत्य वचना राजा धर्मपाशेन संजता, उस सत्य वचन के कारण राजा जो है धर्मपाश से नियंत्रित हो जाते हैं, विवास्यामा सुतम रामम दशरथा प्रियम सजगाम वनम वीरा प्रतिज्ञा अनुपालयन, तो उस कारण से दशरथ जो है भगवान राम को
सुतम रामम प्रियम सुतम रामम विवासयामासा, प्रिय जो राम पुत्र था उनको जंगल भेज दिए। सजगाम वनम वीरा, वह वीर जो है वन चला गया। प्रतिज्ञा अनुपालयन, पिता की प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए। पितुर वचन निर्देशात कैकेय्या प्रिय कारणात, पिता के वचन के निर्देश से और केकई के प्रिय करने के लिए तम रजंतम, वह जो है वनवास को प्रस्थान कर जाते हैं भगवान। तम रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम, उनको जाते हुए देखकर उनका प्रिय भ्राता जो लक्ष्मण जी थे वो भी उनके पीछे प्रस्थान कर गए। स्नेहात विनय संपन्न सुमित्रा आनंद वर्धना, स्नेह से विनय से संपन्न जो सुमित्रा को आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी हैं वो भी भगवान श्री राम के पीछे जो है प्रस्थान कर जाते हैं। भ्रातरम दैतो भ्रातु सौभ्रात्र मनुदर्शयन, रामस्य दैता भारजा नित्यम प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देव माएव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधु, सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। अब जो है सीता भी जो है सो भगवान श्री राम के पीछे चल देती है। कैसे? तो जैसे शशि के पीछे हमेशा रोहिणी रहती है, चंद्रमा के पीछे जैसे उसकी पत्नी हमेशा रोहिणी रहती है, उसी तरह सीता भी जो है अनुगता राम के अनुगत हो जाती है। कैसी है सीता? सीता की विशेषण बताते हुए कहते हैं रामस्य दैता भार्या, जो राम के प्रियतमा स्त्री भार्या थी, नित्यम प्राण समा हिता, भगवान श्री राम के प्राण के समान वो प्रिय थी, हितकारी थी। जनकस्य कुले जाता, और जनक के कुल में उत्पन्न हुई थी। देव माएव निर्मिता, जैसे देव माया हो उसी के समान वो निर्भीक थी। सर्वलक्षण संपन्ना, सभी लक्षण से युक्त थी। नारी नाम उत्तमा वधु, नारियों में उत्तम थी। सीताप्यनुगता, ऐसी सीता जो है वह भी अनुगता राम के साथ जंगल प्रस्थान कर जाती है। पौरेर अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च श्रृंगबेर पुरे सूतम गंगा कूले विसर्जयत, जब पूर्ववासी सब और पिता उनको जो है सो उनके साथ जाते हैं वनवास में, वनवास में कुछ दूर तक उनके साथ जाते हैं, तो श्रृंगबेरपुरे सूतम गंगा कूले विसर्जयत, श्रृंगबेरपुर में जो गंगा तट है वहाँ से सबको वापस कर देते हैं भगवान। गुह मासाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिम प्रियम गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, उसके बाद निषाधाधिपति से भेंट होता है भगवान को, तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित उस निषाद के साथ जो है ते बने न बनम गत्वा नदी तीर्थवा बहुदका, वन से एक वन से दूसरे वन जाते हुए और बहुदका नदी तीर्थवा, बहुत जल वाले नदी को तैर कर चित्रकूट मनु प्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, और भरद्वाज ऋषि के कहने से चित्रकूट प्राप्त करते हैं, चित्रकूट जाते हैं। और रम्यम आवस्थम कृत्वा रम्माना बने त्रय, वहाँ पर में जो है सुंदर रम्यम आवस्थम, सुंदर जो है सो घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं और वहाँ पर तीनों भाई रहने लगते हैं। देव गंधर्व संकासा सत्र वसन सुखम, देव गंधर्व के समान वे वहाँ पर में रहना शुरू करते हैं। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोका तुरस्तदा, राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विपलन सुतम विलपन सुतम, जब चित्रकूट प्राप्त कर जाते हैं भगवान श्री राम, तब पुत्र शोक से आतुर होकर राजा दशरथ स्वर्गम जगामा, देह त्याग कर देते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। सुतम विलपन, सुता के लिए विलाप करते हुए वह अपने शरीर को त्याग करके स्वर्गवासी हो जाते हैं। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखेर दुजे नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत राज्यम महाबला, जब दशरथ जी देह त्याग कर देते हैं तो वशिष्ठ आदि जो प्रमुख ब्राह्मण गण थे या विद्वत गण थे वो भरत को राजा बनाने के लिए नियुक्त होते हैं, उनको राजा पद पर में नियुक्त करना चाहते हैं। लेकिन राज्याय नैच्छत राज्यम महाबला, लेकिन वह जो है राज्यम नैच्छत, भरत जो है सो राज्य की इच्छा नहीं करते हैं। सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद का, वह राम के चरण कमल की प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जंगल प्रस्थान करते हैं भरत जी। गत्वा तुसा महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमम महात्मानम रामम गत्वा, सत्य पराक्रम वाले महात्मा राम के पास जाकर भरत जी अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृत, उसके बाद वे आर्य भाव से पुरस्कृत होकर मांग करते हैं, भगवान श्री राम को कहते हैं त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम बचो ब्रवीत, आप ही राजा हैं, ऐसा जो है सो राम को कहते हैं भरत। रामोपि परमोदारा सुमुख सुमहायसा, राम भी परम उदार थे और सुमुख
और सुमहायस वाले थे। न चैच्छत पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबला, लेकिन पिता के आदेश को पालन करने के चलते वह राज्य की इच्छा नहीं किए भगवान। पादुके चासे राज्य आया न्यासम दत्वा पुनः पुनः, अपने न्यास धरोहर के रूप में अपना जो है पादुका दे करके, खड़ाऊ दे करके उनको भरत जी को प्रस्थान करते हैं। निवर्तायामास ततो भरतम भरताग्रज, और उसके बाद भरताग्रज भगवान श्री राम भरत को जो है वापस कर देते हैं। सकाम मनवाप्यैव राम पादा उपस्पृशन, वह जो है राम के चरण को स्पर्श करके वहाँ से जो है नंदी ग्राम में करुद राज्यम रामागमन कांक्षया, नंदी ग्राम में जो है सोवा रहने लगे राम के आगमन की इच्छा से। गते तु हरते श्रीमान सत्य संधो जितेंद्रिया रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च, जब भरत जी वहाँ चित्रकूट आते हैं और राम जी से मिल करके जाते हैं तो भगवान श्री राम अब चिंतन करते हैं कि हमारे पौड़ लोग जो है मैंने पूर्व के जो प्रजा लोग हैं वह समझ गए कि हम यहाँ रहते हैं तो सब आना जाना शुरू कर देगा, इसलिए उस स्थान को वह परिवर्तन कर देते हैं। तो रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन में एकाग्रो दंडकान प्रविवेश, तो एकाग्र निवास करना है इसलिए चित्रकूट को त्याग करके दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। प्रविश्य तुम महारण्यम रामो राजीव लोचना, उस महारण्य में प्रवेश करके राजीव लोचन भगवान श्री राम विराधम राक्षसम हत्वा सरभंगम ददर्श, विराध राक्षस को मार करके सरभंग को देखे। और सुतीक्ष्णम चाप्यगस्त्यम, सरभंग ऋषि को, सुतीक्ष्ण जी को, चाप्यगस्त्यम च, और अगस्त्य मुनि को, अगस्त्य भ्रातरम तथा अगस्त्य के भ्राता को, अगस्त्य वचनाचेव जग्राहेन्द्रम सरासनम, और अगस्त्य के कहने से वह इंद्रास्त्रम, इंद्रास्त्र को धारण करते हैं। खड्गम च परम प्रीतस्तूनी चाक्षय साय को, और खड्ग जो है धारण करते हैं, और अक्षय सायक वाला तूणीर, ऐसा तूणीर धारण करते हैं जो कभी उसमें से बाण जो है घटता नहीं है। बस्तस्तस्य रामस्य वने वनचरै सह, तो वहाँ वनचरों के साथ निवास करते हुए भगवान राम को ऋषियों भगवान सर्वे बधाया असुर राक्षसाम, सभी तरफ से ऋषि लोग जो है भगवान श्री राम के पास आते हैं। असुर राक्षसाम बधाय, असुर राक्षसों को वध करने के लिए। सतेषाम प्रतिशुस्त्राव राक्षसाणाम तदा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण वधा संजति राक्षसाम, वह जो है भगवान श्री राम सुनते हैं राक्षसों की ध्वनि, तब जो है प्रतिज्ञातश्च रामेण, तो राम जी प्रतिज्ञा करते हैं। ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम तेन तत्रैव वस्ता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा, वहाँ शूर्पणखा नाम की राक्षसी थी। वह ऋषि अग्निकल्प ऋषि लोगों के, दंडकारण्य में निवास करने वाले अग्निकल्प ऋषि लोगों को क्या करते तो बहुत कष्ट देते थे। बस्ता जनस्थान निवासिनी विरूपिता, जो विरूप वाली थी। शूर्पणखा राक्षसी काम रूपनी, जो राक्षसी थी काम रूपनी माने स्वेच्छा रूप धारण करने वाली थी। तथा शूर्पणखा वाक्या दुर्युक्तान सर्वराक्षसाम, शूर्पणखा सभी राक्षसों को प्रेरित करके वहाँ उपद्रव मचाती थी। तो उन्हीं से उद्युक्त होकर खरम त्रिशीर्षम चैव दूषणम चैव राक्षसम निजघान रणेणामस्तेषाम चैव पदानुगान, उसी के द्वारा उद्युक्त खर, त्रिशुरा और दूषण, इन राक्षसों को भगवान श्री राम वही वध करते हैं। निजघान रणेणामस्तेषाम चैव पदानुगान वने तस्मिन् निवस्ता जनस्थान निवासिनाम राक्षसाम निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दशा, उस जंगल में रहते हुए भगवान श्री राम 14,000 राक्षसों को नष्ट करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छिता, उसके बाद रावण जब अपने ज्ञाति वध को सुनता है तो वह जो है बहुत क्रोधित हो जाता है। सहायम बड़या मासा मारीचम नाम राक्षसम, तो वह मारीच नाम राक्षस को अपने सहायता के लिए उनको जो है सो निमंत्रण कर देता है, माने वरण करता है। भार्यमाना सुबह सो मारीचेन स रावण, यद्यपि वह मारीच जो है रावण को बहुत समझाता है कि न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते, कहते हैं कि बलवता विरोधो न क्षमः, बलवान के साथ विरोध करना उचित नहीं होता है। इसलिए अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावण काल चोदिता, लेकिन काल चोदित मैंने उसको खराब होना था, नष्ट होना था, इसलिए काल से चोदित, काल से प्रेरित होकर के रावण जो है मारीच के वाणी पर में ध्यान नहीं देता है। जगम सा मारीच तस्य आश्रम पदम तदा, तब वह जो है मारीच के साथ रावण जो है उस आश्रम पद में जाते हैं, दंडकारण्य जहाँ भगवान का आश्रम रहता है। तेन माया बिना दूरम अपवाह्य नृपात्मजो, वह माया बिना, वो जो मारीच मायावी था वह नृपात्मजो मैंने राम लक्ष्मण दोनों को दूरम अपवाह्य दूर ले जाते हैं। जहाँ
जहार भार्यम रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम। उसके बाद रामस्य भार्यम जहार, राम की जो पत्नी है सीता, उसको हरण कर लिया जाता है। गृध्रम हत्वा जटायुषम, और उसका विरोध करने पर में जटायु गृध्र को जो है हत्या कर दिया है। गृध्रम च निहितम दृष्ट्वा हृतम श्रुत्वा च मैथिलीम। इधर भगवान जब गृध्र को मरे हुए समझकर, देखकर, और मैथिली को हरण हो गई ऐसा सुनकर, हरण हो गया ऐसा सुनकर, राघव शोक संतप्त, राघव शोक संतप्त होकर के बिललाप आकुलेंद्रिय होकर के विलाप करने लगते हैं। ततस्तेनैक तेनैव शोकेन गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम, और उसी के शोक से जो है गृध्रम जटायु नाम के गृध्र को जो है जलाते हैं भगवान। मार्गमानो बने सीताम राक्षसम संददर्शः, और सीता के खोजते हुए भगवान राम जो है राक्षसम संददर्श, राक्षस का दर्शन होता है राम को। जब ये सीता को खोजते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं, तब ये कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम, कबंध नामक राक्षस जो है उनको देखते हैं भगवान। ओ विकृतम घोर दर्शनम, भयंकर दर्शन वाला था, विकृत था। तम निहत्य महाबाहुर ददः स्वर्गतश्च स, उनको मार करके भगवान और उनको जला दिया और स्वर्ग को प्राप्त करा दिया। शौचास्य कथया मासा सबरीम धर्मचारिणी, वह कबंध राक्षस जो है सो सबरी के विषय में भगवान श्री राम को बताते हैं। श्रमणाम धर्म निपुणाम मविगच्छेति राघव, जो वो जो है धर्म निपुणा है, श्रमणा मन संन्यासिनी है, आप उसके पास जाए हे राघव। सोभ्यगच्छन महातेजा सबरीम शत्रुसूदना, वह शत्रुसूदन भगवान श्री राम उसके बाद सबरी के आश्रम जाते हैं। सबरिया पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मजा, सबरी उनको जो है ठीक ढंग से पूजा करती है। उसके बाद पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेनः, उसके बाद पंपा तीर पर में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम का मिलन होता है। हनुमत वचनाच्चैव सुग्रीवेन समागत, और हनुमान के कहने से सुग्रीव से समागम होता है। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबल, सुग्रीव के लिए वह सब जो है राम जी बताते हैं। आदितस्तद यथावृत्तम सीतायाश्च विशेषता, आदिता मन शुरू से ही सभी कथा को बताते हैं सुग्रीव से, और सीता के विषय में विशेष रूप से सीता हरण के विषय के रूप में। सुग्रीवस्यापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः, सुग्रीव भी जो है सो वानर के मुख से राम के विषय में वह सब सुनकर, यानी सुग्रीव वानर जो सुग्रीव था वह भी रामस्य तत्सर्वम श्रुत्वा, राम के सभी वृत्तांत को सुनकर, चकार सक्षम रामेना प्रीतस्यैवाग्नि साक्षिकम, अग्नि को साक्षी करके जो है राम के साथ मित्रता करते हैं। तत्व वानर राजेना वैरानु कथनम प्रति, उसके बाद वानर राज के से वैरानु कथन कहते हैं। रामाया वेदितम सर्वम प्रणया दुखितेन च, राम के द्वारा वह सभी जो है आवेदित करते हैं सुग्रीव अपने दुख। प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बाली वधम प्रति, तब भगवान श्री राम जो है बाली वध की प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं बाली को वध करूंगा। बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरा, लेकिन सुग्रीव जो है बाली के विषय में बताता है वह असाधारण बली है। सुग्रीव संकितश्चासि नित्यम बीड़जेन राघवे, भगवान श्री राम पर में भी शंका हो जाती है सुग्रीव को कि यह मार सकेंगे कि नहीं। सुग्रीव संकितश्चासि नित्यम बीड़जेन राघवे, राघव प्रत्ययार्थम तो दुंदुभे कायमुत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम, तो कहते हैं कि अपने विश्वास के लिए दुंदुभ नामक राक्षस का जो महान काय था, शरीर था, उसको दिखाते हैं। तो भगवान उसको अपने अंगूठा से जब ये स्पर्श करते हैं तो वह जो है क्षय नष्ट हो जाता है। उस समय त्वा महाबाहु प्रेक्ष चास्ति महाबला पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, पादांगुष्ठ के द्वारा ही वह सभी हड्डियों को भगवान उठा के 10 योजन दूर में फेंक देते हैं। विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन हे सुना, और एक ही बाण से 7 सप्त ताल को भेद देते हैं भगवान। गिरिम रसातलम चेवा जनयन प्रत्ययम तदा, और रसातलम गिरिम जनयन, इस प्रकार से उनको जो है विश्वास को उत्पन्न करते हैं। तब जाकर के सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि यह बाली को मार सकेंगे। ततः प्रीत मनास्तेना विश्वस्ता स महाकपि किष्किंधाम राम सहितो जगाम चकभाम तदा, तब जो है प्रीत मन होकर के, विश्वस्त होकर के वह सुग्रीव जो है किष्किंधा आते हैं भगवान श्री राम के साथ। तत्व गर्जत हरिवरा, उसके बाद वहां जाकर के वह बहुत जोर से गर्जना करता है। सुग्रीवो हेम पिंगला, सुग्रीव तेन नादेन महता निर्दगाम हरीश्वरा, उनके नाद सुन करके वह बाली जो है निकलता है। अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेन समागत, लेकिन तारा जो है अनुमान कर लेती है कि सुग्रीव को जरूर किसी विशिष्ट बलवान से संगत हो गया है, इसलिए वह यहाँ आकर के दहाड़ रहा है। निर्गाम च तत्रेणम सरेण एकेन राघव, वहाँ पर मैं जो है एकेन सरेण, एक ही बाण से
एनम मन बाली को मार देते हैं। तथा सुग्रीव वचना धत्वा बालिन महावे, सुग्रीव के कथन से युद्ध में बाली को मार करके सुग्रीव मेव तद राज्य राघव प्रत्यपादयत, सुग्रीव को जो है वहाँ का राजा भगवान श्री राम बना देते हैं। सच सर्वान समानीय बानरान बानर सभा दिशा प्रस्थापयामास दक्षुण जनकात्मजाम। अब वह सुग्रीव जो है सभी बानरों को लेकर के 10 दिशाओं में भेजते हैं जानकी को खोजने के लिए। ततो गृध्रस्य वचना संपातिर हनुमान बली, उसके बाद संपाति गृध्र के कहना अनुसार बलि जो हनुमान जी थे वो 7 योजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवनार्णवम, 7 योजन विस्तीर्ण जो लवनार्णव था समुद्र था उनको तैर जाते हैं। तत्र लंकाम समासाद्य पुरी में रावण पालितम, उसके बाद रावण पालित जो लंका था उस लंका को प्राप्त करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। ददर्श सीताम ध्यायंतीम अशोक वनिकाम गताम, वहाँ पर मैं ध्यान करती हुई अशोक वनिका में स्थित सीता को देखते हैं हनुमान जी। निवेदित्वा अभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च, वहाँ पर मैं जो है निवेदन करके और अभिज्ञान को, अभिज्ञान मना अंगूठी दे करके और उनके राम की प्रवृत्ति को निवेदन करके समाज स्वास्थ्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम, और वैदेही को जो है आश्वासन दे करके तोरणम मर्दयामास, उनके जो है बगीचा आदि को तोड़ देते हैं। पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपी, 5 जो है सेनापति को मारते हैं हनुमान जी। सप्त मंत्री सुतान अपी, 7 जो है मंत्री पुत्र को मारते हैं। सूरम अक्षम च निष्पिष्य, और अक्ष जो था सूर माने अक्षय कुमार उसको नष्ट करते हैं। ग्रहणम समुपागमत अस्त्रे नोन्मुक्त मात्मानम, उसके बाद वे ग्रहण प्राप्त कर जाते हैं माने बना जाते हैं। अस्त्रे नोन्मुक्त मात्मानम ज्ञात्वा पैता महात बरात मर्षयन राक्षसन वीरो यंत्रिनस्ताम यदृच्छया, वो अस्त्र से जो है यद्यपि वह उन्मुक्त हो सकते थे ब्रह्मास्त्र से, लेकिन वह अपने आप बना जाते हैं। ततो दग्ध्वा पुरीम लंकाम ऋते सीताम च मैथिलीम रामाय प्रियमाख्यातुम पुनरायन महाकपि, उसके बाद जो है लंका को जला देते हैं हनुमान जी। सीताम मैथिलीम ऋते माने मैथिली सीता को छोड़ करके संपूर्ण लंका को जला देती है। रामाय प्रियमाख्यातुम पुनरायन महाकपि, रामाय प्रियमाख्यातुम पुनरायन महाकपि, फिर राम के जो है प्रिय संदेश सुनाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। सोभिगम्य महात्मानम कृत्वा रामम प्रदक्षिणम न्यवेदयत दमे आत्मा दृष्टा सीतेति तत्पता, उसके बाद कहते हैं सीता को मैंने देख लिया हूँ। तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे समुद्रम शोभयामास सरेरादित्य सन्निवे, उसके बाद भगवान श्री राम सुग्रीव आदि के साथ समुद्र के तट पर जाते हैं और समुद्रम शोभयामास शरीरादित्य सन्निवे, सूर्य के समान बाणों के द्वारा समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं। दर्शयामास चात्मानम समुद्र सरिताम पति, उसके बाद सरिताम पति समुद्र जो है सो अपना दर्शन देता है। समुद्र बचना चेवा नलम सेतु मकारते मकारयत, और समुद्र के कहने से नल जो है सो समुद्र पर में जो है सेतु का निर्माण करते हैं। तेन गत्वा पुरीम लंकाम हत्वा रावण महावे, उसी सेतु के द्वारा लंका प्राप्त करके युद्ध में रावण को मार करके राम सीता मनुप्राप्य परम परम व्रीडाम उपागमत, भगवान श्री राम सीता को प्राप्त करते हैं और परम लज्जा को प्राप्त करते हैं। तामुवाज ततो राम पुरुषम जन संसदी, और लज्जित होकर के जनसभाओं में राम कहते हैं कठोर वाणी। अमृत माना सा सीता विवेश ज्वलनम सती, और उसको नहीं सहते हुए भी सीता जो है अग्नि में प्रवेश करती है। ततो अग्नि वचना सीताम ज्ञात्वा विगत कलमशाम, उसके बाद अग्नि स्वतः अग्निदेव कहते हैं कि सीता जो है निष्कलमश है, विगत कलमश है। ऐसा जान करके भगवान श्री राम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम, इस महान कर्म से तीनों लोक जो है, तीनों लोक में चराचर जो है जीव सदेवर्षि गणम माने देवर्षि गण देव ऋषि गण सहित सब जो है राघवस्य महात्मनः तुष्टम, भगवान श्री राम से संतुष्ट हो गए। बभो राम संप्रहिष्ट पूजिता सर्वदेवते, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, सभी देवताओं के द्वारा पूजित हुए। अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम, उसके बाद लंका में विभीषण को जो है राजा बना देते हैं भगवान। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुंगोधा, कृतकृत्य हो जाते हैं भगवान श्री राम, विज्वर हो जाते हैं, परम प्रसन्न हो जाते हैं। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरम, देवताओं को वरदान प्राप्त करके और वानरों को लेकर अयोध्या में प्रस्थितो राम पुष्केन सुहृदवृता, अपने सुहृद से द्वारा सुहृद के साथ जो है पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या के प्रति प्रस्थान करते हैं। भरद्वाज आश्रमम गत्वा राम सत्य पराक्रम भरतस्यांति के राम हनुमंतम व्यसर्जयत, और भरद्वाज आश्रम पर में जाकर के वहाँ रुकते हैं भगवान श्री राम और भारत के समीप हनुमान जी को
भेजते हैं। पुनराख्यायिकाम जल्पन सुग्रीव सहित तदा पुष्पकाम तत्समारूह्य नंदीग्रामम यो तदा, उसके बाद पुनः ये लोग आकर के नंदीग्राम प्रस्थान करते हैं। नंदीग्राम में जटाम हित्वा भ्रातृभिः शयितो नघा राम सीता अनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान। नंदी गांव में आकर के जटा आदि का कर्तन करवाते हैं, मन कटवाते हैं भ्राताओं के साथ। राम सीता अनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान, उसके बाद भगवान श्री राम सीता के साथ राज्य को प्राप्त करते हैं। प्रहृष्ट मुदितो लोकस तुष्टा पुष्टा सुधार्मिका, जब ये भगवान श्री राम राजा बनते हैं तो प्रहृष्ट मुदिता लोका, सभी लोग जो है सो अत्यंत प्रहृष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, सुधार्मिक हो जाते हैं। निरामयो ह्यरोगश्च, सभी लोग आमय रहित हो जाते हैं, रोग रहित हो जाते हैं। दुर्भिक्ष भय वर्जिता, राम के राज्य में दुर्भिक्ष नहीं होता था, भय नहीं होता था। न पुत्र मरणम केचित्, किसी का पुत्र मरण नहीं होता था। द्रक्षन्ति पुरुषा क्वचित, कहीं पर कोई पुत्र को मरते हुए नहीं देखता था। न नार्यश्चा विधवा, कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी। नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थी। न चाग्निजयम भयम किंचित, अग्नि भय नहीं होता था। नाप्सु मज्जन्ति जंतव, जल भय नहीं होता था। न बातजम भयम, न ही जो है सो बात आंधी आदि का भय होता था। किंचित नापि ज्वरकृतम, तथा न थोड़ा भी ज्वरकृत माने ज्वरकृत भी भय नहीं था। न चापी क्षुध भयम, न बुभुक्षा का डर था। न तस्कर भयम, न चोर भय था, माने चोर का डर था। नगरानि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च, नगर और राष्ट्र धन धान्य से भरा हुआ रहता था। नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे, तथा सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहते थे जैसे कृतयुग के लोग रहते हैं। अश्वमेध सतैरिष्ट, इस प्रकार राम राज्य की विशेषता है। अश्वमेध सतैरिष्टवा तथा बहु सुवर्ण के, अश्वमेध सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके भगवान बहु सुवर्ण के, बहुत सारा सोना दान करके और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। गवाम कोट्ययुतम दत्वा, गवाम कोटि 10,000 जो है सो या अनेक गाय को दान करके विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम, विधिवत जो है विद्वानों को दान किए। असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा, और असंख्येय धन जो है ब्राह्मणों को दान करते हैं। राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्यति राघव, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वस्य धर्मे नियोक्ष्यति, और चातुर्वर्ण चारों वर्ण को जो है अपने अपने धर्म में स्थापित करेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च राजो रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, भगवान श्री राम 10,100 वर्ष तक राज्य करके तब फिर जो है ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, वह ब्रह्मलोक प्रस्थान कर जाएंगे। इदम पवित्रम पापघ्नम, इस प्रकार से राम संक्षिप्त रामचरित जो है वाल्मीकि ऋषि को नारद जी सुनाते हैं और अंत में कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, यह जो राम का चरित्र है वह पवित्र है, पापघ्नम है, पाप को नष्ट करने वाला है, पुण्यम माने पुण्य युक्त है, वेदैश्च सम्मितम और वेद सम्मित है। जह पठेत रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते, जो रामचरित का पाठ करता है वह सर्व पापै प्रमुच्यते, वह भी सभी पाप से मुक्त हो जाता है। एतदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगना प्रेत्य स्वर्गे महीयते, कहते हैं एतद आख्यानम, यह जो रामचरित रूप आख्यान है यह आयुष्यम आयु को बढ़ाने वाला है, यानी इस रामायण को जो पढ़ता है या सुनता है वह जो है आयु को बढ़ता है उसका। और सपुत्र पौत्र सगना, वह पुत्र पौत्र के साथ, सगन माने अपने परिवार के साथ, प्रेत्य माने यहाँ भी आनंद करता है, स्वर्गे महीयते और स्वर्ग लोक में जाकर के आनंदित होता है। पठन द्विजो बाग ऋषभत्वमीयात, यदि ब्राह्मण इस रामचरित वाल्मीकि रामायण को सुनता है, रामचरित को सुनता है तो ऋषभत्वमीयात, वह ऋषि बन जाता है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात, यदि क्षत्रिय होकर के कोई पाठ करता है या सुनता है तो राजा बनता है। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात, और यदि वैश्य कोई इस रामायण का पाठ करता है या सुनता है तो वह पण्य फलत्वमीयात माने उसका व्यापार में बहुत वृद्धि हो जाती है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात, यदि शूद्र भी सुनता है तो भी महत्ता को प्राप्त करता है। तो इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे प्रथमा सर्ग, इस प्रकार प्रथम सर्ग में जो है नारद के द्वारा जो संपूर्ण रामचरित का वर्णन किया गया है वाल्मीकि के प्रति, उसका वर्णन किया गया है जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में ही वर्णन है। इसी कथा को आगे जाकर के वाल्मीकि ऋषि विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो हम प्रायः अभी अब जो है इस अवकाश में, अभी ग्रीष्मावकाश होने वाला है, इसमें प्रायः वाल्मीकि रामायण का अनुसंधान करके मूल कथा को जो है सो रखने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।